बारिश की तेज बूंदें छत पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस घर की बेचैनी को महसूस कर रहा हो। सुंदरी एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। गुलाम अभी अभी कैद तोड़कर आया था, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर उसकी आंखों में सुंदरी के लिए एक लाफानी अज़्म था। दोनों एक दूसरे के करीब आए तो लम्हा भर के लिए दुनिया रुक सी गई। गुलाम ने सुंदरी का हाथ थामा और आवाज में दर्द भरकर कहा, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। मगर उसी वक्त बाहर से तेज शोर उठा। नाजू अम्मा, सुंदरी की वो माँ जो बरसों से खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती आई थी, आज भड़क उठी थी। उसने कुर्बान अली को घर के अंदरूने हिस्से में पकड़ लिया था। अम्मा का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखें आग उगल रही थीं। वो कुर्बान अली का कॉलर पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ रही थीं। अम्मा की आवाज कांप रही थी, मगर ताकत से भरी थी। अब बच्चा पूरे घर को आग लगा देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मक्कारी किसी को नजर नहीं आएगी? कुर्बान अली सर झुकाए खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज अभी खुलना बाकी हो। अम्मा ने उसे सख्त तंबीह की, अगर सुंदरी को एक भी जख्म आया तो मैं खुद बच्चा के सामने जाकर सब राज खोल दूंगी। तुम्हारा वो छुपा हुआ मंसूबा और तुम्हारा इंतकाम, सब कुछ। अभी जाकर सुंदरी को वापस लाओ, वरना मैं खुद उसे बच्चा के हवाले कर दूंगी, ताकि मेरी बेटी की जान बच जाए। सुंदरी ने अम्मा की ये आवाज सुन ली थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ गुलाम की खालिस मोहब्बत, दूसरी तरफ माँ का गुस्सा और खौफ, तीसरी तरफ कुर्बान अली की वो चाल जो अब उल्टा पड़ रही थी। गुलाम ने सुंदरी से कहा, अम्मा ठीक कह रही हैं, मैं तुम्हें लेकर भाग जाता हूँ, दूर कहीं, जहां बच्चा का साया भी ना पहुंच सके। मगर सुंदरी ने रोकते हुए कहा, और अम्मा? अचानक दरवाजा जोर से खुला। बच्चा का साया पूरे घर पर पड़ गया। वो गीले बाल, भीगी जैकेट और आंखों में इंतकाम की आग लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने गुलाम को देखा तो मुस्कुराहट फैल गई। गुलाम भागने की कोशिश कर रहा है? और सुंदरी, तुम तो कब से मेरी हो। नाजो अम्मा फौरन आगे बढ़ी और बच्चा के सामने खड़ी हो गई। मेरी बेटी को छू मत, जो करना है मुझसे कर लो। मगर बच्चा ने हंसकर कहा, अम्मा, तुम नहीं जानती कि ये सब खेल कितना पुराना है। कुर्बान अली ने जो साजिश की है